अभी दुनिया में लाइक इतने सारे लोग हैं जो सेम डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं, तो ये सब नंबर लाइक सब लोगों पर कैसे अप्लाई करता है? जिस दिन अंबानी जी पैदा हुए थे उस दिन बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे। उस डेट पे एक शायद किसी रिक्शा वाले के घर पे भी बच्चे का जन्म हुआ होगा। उस वक्त उस रिक्शा वाले के घर की पूरी जो अर्निंग है वो 10,000 रुपए में, ठीक है। हम्म। लेकिन उस बच्चे के स्टार्स इतने अच्छे थे कि वो 10,000 को उसने 5 लाख रुपए महीना कर दिया। तो मेरी नजर में तो वो अपने घर का अंबानी है। अगर 4 और 9 एक साथ हो जाते हैं, है हम्म। ना, डाइवोर्स हो सकता है, मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, मतलब गड़बड़ी गड़बड़। सो हाय हम्म। गाइस, टीम टू गेट सम टी विद आयुषी, और आज हमारे साथ है एक न्यूमरोलॉजिस्ट जिनका नाम है हरकिशन जी। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं मैम। आप बताएं, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। हम आपके रील्स इंस्टाग्राम पर देखते हैं जिसमें आप न्यूमरोलॉजी के बारे में बताते हो। और साधारण हम्म। कितने सालों से कर रहे हैं आप न्यूमरोलॉजी? मैं पास 1 ईयर से कर रहा हूँ। कितने सालों से? 1 साल से। 1 साल से। ओके ओके। और उससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस फील्ड के अंदर। ओके, तो आपको लाइक कैसे इंटरेस्ट आया न्यूमरोलॉजी में? एक्चुअली आई वॉज रनिंग वुमेन अपैरल बिजनेस, ओके। जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, मैं और मेरी वाइफ मिलके। वुमेन अपैरल्स, कुर्ती, सूट, सब ये सब मैन्युफैक्चरिंग करते थे। हम्म। तो आई हैव 2 किड्स। ओह। तो मैं ऐसे एक दिन ऐसे ही रील देख रहा था, तो मेरे को लगा बच्चों के ऊपर इतना पैसा खर्च करना है, तो हम्म। अरविंद सूद सर से एक अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि हमको बच्चों के कौन से करियर में पैसा लगाना चाहिए। हम्म। बिकॉज ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों की पढ़ाई में। हम्म। पहले तो फिर भी बहुत कम होता था, आजकल बहुत यूज होता है, तो मैंने कहा थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी। तो मैंने जब सर को फोन किया, तो उनका कंसल्टेंसी का प्राइस इतना ज्यादा था, आई वाज शॉक्ड। तो मैं थोड़ी सी बार्गेन करने लग गया उनसे। तो उन्होंने बोला, वाई यू डोंट ज्वाइन कोर्स। मैं कर सकता हूँ। तो मैं सर का जो कोर्स था वो ज्वाइन किया। जब मैं वहां गया, तब तक भी मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं आगे चल के न्यूमेरोलॉजी करूंगा या कुछ ऐसा करूंगा अपनी लाइफ में। मैं क्लास में बहुत अच्छे से बैठा हुआ था। एक्चुअली आई वॉज ब्लैंक उस वक्त तक, क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आए थे, हम्म। एंड आई वॉज टोटली ब्लैंक, ठीक है। फिर जब मैं वहां बैठा, वहां पे पूरा मेरा कोर्स खत्म हुआ, उसके बाद हमारा एक ग्रुप बन गया 250 जनों का, जो हम क्लास में थे। हम्म। तो उस पे रोज कुछ ना कुछ आता रहता था और मैं उनको बताता रहता था। तो मेरी वाइफ ने बोला कि क्यों नहीं तू इसको अपना प्रोफेशन बना देता है, यू आर वेरी गुड। मैं कह, यार मेरे तो नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं यार, आई कैन डू ऑकल्ट। क्योंकि आई हैव 372। जिस किसी के पास भी उसके ग्रिड में 372 होता है, तो हम्म। वो ऑकल्ट कर सकता है। ओके। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे को। अब अब मैं टोटली ये वाला प्रोफेशन के अंदर हूँ और वो अपनी फैक्ट्री संभाल रही है। वेरी नाइस। तो पास्ट 1 ईयर से मैं यही काम कर रही हूँ। न्यूमरोलॉजी तो क्या न्यूमेरोलॉजी, है? वास्तु। हम्म। देखो, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं था हम्म। कि यार ऐसे कैसे कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के और आपका घर देख के आपको आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकता है ना। हम्म। लेकिन फिर जब प्रैक्टिस करी, एक्चुअली वी आर 32 कजन्स, ऑल आर मैरिड। 32? एंड 32 कजन्स, माई फादर हैज 10 कजन्स, ठीक है। तो सब मैरिड है, बहुत बड़ी फैमिली है। तो मैं जब यहाँ आया था तो मेरे पास तो 100 चार्ट तो ऐसे थे जो जिनको मेरे को देखना ही देखना था। हम्म। तो मैंने सबकी डेट ऑफ बर्थ मंगा के, या जिनके मुझे पता थी उनकी पता के, कि किसी के पास कैसे आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, किसी के पास नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। तो वो जब मैंने पूरा रिसर्च किया तो आई वाज शॉक्ड हम्म। कि यार ये सब तो एक्चुअल में है। जिसके पास नंबर्स हैं उसके स्टार्स बहुत अच्छे हैं, जो राइट प्रोफेशन में है वो कमा रहा है, जो रॉन्ग प्रोफेशन में है वो गवा रहा है। ओके। या। और जैसे किसी के फादर थे, वो बहुत अच्छा अर्न करते थे, उनके बेटे ने ज्वाइन किया, फिर
वो डाउन चले गए, क्यों डाउन चले गए, उसके पीछे के जब रीजंस निकाले तो सब कुछ क्लियर हो गया कि यार न्यूमेरोलॉजी बहुत कुछ बता देती है तो ये सिर्फ कि लकी आपको ये। नंबर्स और डेट्स तक ही सीमित नहीं है, ये इसके अलावा भी ये बहुत बता। इट्स अ ह्यूज साइंस, बहुत डीप साइंस है। आपको जो इसको अच्छे से पढ़ लेता है हम्म। वो तो आपको सब कुछ बता सकता है। देखो, कहीं ना कहीं कह सकते हैं न्यूमेरोलॉजी और वास्तु, हम्म। जैसे ट्रेन चलती है एक साइड, दोनों साइड पे पटरी होती है, एक साइड पे पटरी होगी तो काम नहीं चलेगा। हम्म। तो दोनों साइड की पटरी का एक बैलेंस होता है, तो न्यूमेरोलॉजी और वास्तु बिल्कुल वैसा ही है। सपोज ओके। करो आप किसी हाउस में रहते हम्म। हो, उस हाउस का वास्तु बिल्कुल परफेक्ट, हम्म। लेकिन वो हाउस का जो नंबर है वो आपका एंटी है, तो वो आपको बेटर रिजल्ट नहीं देगा। ओ। और अगर आपने अपने बेटर नंबर का, जो भी आपका लकी नंबर है या जिससे भी आपका लक बूस्ट होता है, आपने वो हम्म। नंबर का हाउस परचेज कर लिया, लेकिन हम्म। उसका वास्तु बिगड़ा हुआ है, तो भी वो रिजल्ट नहीं देगा। ओके। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बिठाना हम्म। वो बहुत जरूरी है। अभी दुनिया में लाइक इतने सारे लोग हैं जो सेम डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं। जैसे यस। मतलब जब हम कहते हैं कि 4 नंबर वाले ऐसे होते हैं या 7 नंबर वाले ऐसे होते हैं, तो ये सब नंबर लाइक सब लोगों पर कैसे अप्लाई करता है, क्योंकि देखो सबके मैं आपको, प्रॉब्लम्स अलग अलग हम होते हैं। लोग हम लोग उनका नेचर डिफाइन, कि 4 नंबर वालों का नेचर कैसा होगा, 5 नंबर वालों का नेचर कैसा होगा। बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जिस दिन अंबानी जी पैदा हुए थे उस दिन बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे, हम्म। ठीक है। लेकिन जिस प्रोफेशन के अंदर अंबानी जी हैं, क्या उस प्रोफेशन के अंदर उस डेट के सारे बच्चे हैं? ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जिस डेट को अंबानी के घर पे मुकेश अंबानी जी का जन्म हुआ होगा, उस डेट पे एक शायद किसी रिक्शा वाले के घर पे भी बच्चे का जन्म हुआ होगा, हम्म। सेम डेट ऑफ बर्थ पे। उस वक्त उस रिक्शा वाले के घर की पूरी जो अर्निंग है वो 10,000 रुपए में, ठीक है। हम्म। लेकिन उस बच्चे के स्टार्स इतने अच्छे थे कि वो 10,000 को उसने 5 लाख रुपए महीना कर दिया। तो मेरी नजर में तो वो अपने घर का अंबानी है, कि हम्म। वो 10,000 से 5 लाख पे ले गया। और हम्म। मुकेश अंबानी जी जिस घर में पैदा हुए उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, तो उन्होंने उस इनकम को और ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, आपके पास रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए ना। राइट। हम्म। 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 आपके पास है क्या चीज? आपके पास है ही 100 रुपए और आप ख्वाब देख रहे हो 10,000 करोड़ के, तो वो नहीं हो सकता ना। उसके लिए हम्म। तो बहुत लंबी जर्नी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। हम्म। जीरो से हीरो बनना है तो उसके लिए रिसोर्सेस होना बहुत जरूरी, राइट। आपके राइट। कॉन्टैक्ट्स होने बहुत जरूरी है। तो हम्म। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि उनका लक फैक्टर ऐसा होगा कि वो जिस भी जगह पे जा रहे होंगे वहां से बहुत अच्छा अर्न कर रहे होंगे, लेकिन राइट पर्सन राइट प्रोफेशन होना चाहिए। मैंने एक न्यूमरोलॉजिस्ट को मेरा डेट ऑफ बर्थ दिया था और उन्होंने बताया था कि अच्छा तुम्हारी 4 तारीख है, मतलब तुम आगे जाकर मोटी बनोगी। और फिर मुझे इतना ये हुआ, तो वाकई मतलब जो जितने भी 4 तारीख वाले लोग हैं, क्या वो सब आगे जाकर मोटे बनेंगे? देखो, 4 तारीख वाले रॉबिन हुड होते हैं, ओके। उनको रॉबिन हुड बोला जाता है। रॉबिन हुड मतलब गुंडे, मतलब डरते नहीं है किसी से। अच्छा। हम्म। राहु है, राहु क्यों डरेगा किसी से? राहु तो सबको डराता हम्म। है ना, राहु से लोगों को डर लगता है। तो 4 नंबर वाले जो होते हैं वो रूल होते हैं राहु से। अब डरने का मतलब ये होता है कि उनको हेजिटेशन नहीं होता, आपको किसी से भी बात करने में हेजिटेशन नहीं होता होगा, ठीक हम्म। है। यही आप 2 नंबर वाले लोगों को देखो, बहुत ही सौम्य होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है हम्म। ना। 4 नंबर वाला ऐसा नहीं हो सकता, उसका नेचर ही नहीं है ऐसा। वो हमेशा अपफ्रंट होके बात कर लेगा, किसी भी जगह पे चला जाएगा, कहीं पे भी घुस के बात कर लेगा। बहुत हम्म। अच्छी सेल्स एंड मार्केटिंग करता है। मेरी एक रील है, मैंने उसमें बोला भी है, गंजे को कंगा बेचना है, 4 नंबर वाले को रख लो अपने पास, वो गंजे को कंगा बेच के आ जाएगा। तो वो उसका नेचर है। अब उस नेचर को आप कैसे यूज करते हो, ये हम्म। आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। राइट। तो अभी मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त है। और मतलब क्या आपको लगता है कि मेरे को पॉडकास्ट में या मीडिया में सक्सेस है? 4 अगस्त पूरा बताए एक बार। 2001। 2001। हम्म। ओके, 4 अगस्त 2001, ठीक है। तो आपका ड्राइवर हो गया 4, हम्म।
और आपका कंडक्टर हो गया 6। ओके। डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल जो हाँ। करेंगे अपन, वो 6 हो गया। ठीक है। तो 6 नंबर का प्रोफेशन है कि वो, हम किसी को भी प्रोफेशन बताते हैं, जब भी प्रोफेशन बताते हैं, तो हम उसको सबसे पहले बोलते हैं तो अपने ड्राइवर का प्रोफेशन करो, हम्म। या तो अपने कंडक्टर का प्रोफेशन करो। ठीक है। अब आप ड्राइवर के प्रोफेशन में तो है नहीं, आप अपने कंडक्टर के प्रोफेशन, मुझे नंबर सिक्स 6 के नंबर प्रोफेशन में, 6 नंबर का नहीं समझा, लाइक 6 नंबर कंडक्टर कैसे हो गया? आपकी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल, 8 + 4 12, 12। 12 + 2 14, हम्म। 14 + 1 15। 15, 5 + 1 = 6। ओके ओके ओके। ठीक है। हम्म। आपकी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल इज हो गया। एक और नंबर निकालते हैं, हम उसको बोलते हैं कुआ नंबर। हम्म। पाकुआ नंबर होता है वो, हम्म। जिस ईयर को आप बॉर्न हुए हो, जैसे आप 2001 को बॉर्न हुए हो, हम्म। तो 2 + 1 = 3। हम्म। इसमें वुमेन है तो +4 करेंगे, हम्म। वो पाकुआ नंबर आ जाता है, तो आपका पाकुआ नंबर हो गया 7। और हम्म। अगर मेल होता तो 11 में से माइनस कर देते हो उसको। ओके। हम्म। इन फीमेल 4 को ऐड करेंगे, मेल हम्म। होगा तो 11 को माइनस कर देंगे। जिस ईयर को आप बॉर्न हुए, जैसे आपका 2001 है तो 2 + 1 = 3, 3 + 4 = 7। हम्म। 7 इज योर कुआ नंबर। ठीक है। ओके। तो हम्म। अब जैसे जो ये आपकी जो मैं ग्रिड देख रहा हूं ना अभी, है ना, इसमें आपका 816 वाला प्लेन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके। और 816 वाला प्लेन जिसका भी कंप्लीट हो जाएगा ना, हम्म। उसका नेचर ऐसा होता है, वो सारा दिन मतलब, मान लो, बिना सवाल पूछे रह ही नहीं सकता। उसको हर चीज का आंसर चाहिए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। मतलब ये आपकी लाइफ में होता होगा ऐसा, कि हम्म। आपके फ्रेंड्स भी जब कोई प्लान बनाते होंगे तो आप उनका इतना सर खा जाते होंगे, कब चलेंगे, कहाँ चलेंगे, कैसे चलेंगे, कौन सी ट्रेन में चलेंगे, कौन सी होटल है। मतलब आपको हर चीज का आंसर जानना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, हम्म। रुकते ही नहीं है। ठीक हम्म। है। तो आपको एक सजेशन है, हम्म। लोग इरिटेट भी होते हैं इनसे, ओ तो थोड़ा गॉड। सा इस चीज पे वर्क कीजिएगा, यस। कि आपके इतने सारे सवाल पूछने से सामने वाला इरिटेट भी होता है। ओके। थोड़ा कम पूछूंगी। थोड़ा सा कम पूछिए, लेकिन आपको क्योंकि तो पूछेगा फिर। एक्चुअली मेरा भी कंप्लीट होता है। ओ तो गॉड। मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ, मुझे भी हर चीज का आंसर जानना होता है, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। जबकि उस चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे घर वाले बोलते तेरा क्या मतलब उस चीज से, लेकिन मैं फिर भी उसमें लगा हुआ रहता हूँ, नहीं, मेरे को पूछना है, मेरे को जानना है। आपके भी घर वाले आपको बहुत बार ऐसे बोलते होंगे। बहुत बार बोलते हैं कि अभी रुक जाओ, इतने सवाल मत पूछो, सही ऐसा समय होता आएगा तब जवाब है। मिल जाएगा। एंड आपका देखो 276 का प्लेन भी कंप्लीट होता है हम्म। ना, जो कि हमको बताता है कि आप फिजिकल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हो। हम्म। कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट भी होता होगा फिजिकल हम्म। स्पोर्ट्स में, कि अगर आप उसमें अपना करियर बनाते तो भी अच्छा बन जाता। ओके। तो हम्म। अगर आप नंबर 6 के प्रोफेशन में हैं तो इट्स गुड, आप कोई रॉन्ग प्रोफेशन के अंदर नहीं है, यू विल गेट सक्सेस। हो सकता है थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन मिल जाए। मिल जाए, टच वुड। आप सही ट्रेन में बैठे हुए हो, अच्छा। आप गलत ट्रेन में नहीं बैठे हुए हो। ठीक है। और मतलब नंबर्स के थ्रू हमें रिलेशनशिप का भी आइडिया लग जाता होगा कि कैसे एग्जैक्टली, रिलेशन। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो हम ड्राइवर नंबर्स की कंपैटिबिलिटी देखते हैं। ओके। जैसे आपका, फॉर एन एग्जांपल, आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं, आपका ड्राइवर नंबर 4 है। ठीक हम्म। है। तो आपके लिए बेस्ट कंपेटेबल जो पर्सन होगा वो होगा 1 नंबर वाला। 1 नंबर। हम्म। 1 नंबर जो होगा वो आपका बेस्ट कंपेटेबल नंबर है। ठीक है। हम्म। और आपका जो वर्स्ट कंपेटेबल नंबर है वो है 9। 9। मेरे मम्मी पापा दोनों 9 है। 9, देखो, मदर और फादर से रिलेशन एक अलग बात हो जाती है, लाइफ पार्टनर एक अलग बात हो जाती है। ठीक ओके। है। हम्म। आपका लाइफ पार्टनर अगर 9 नंबर आ जाता है, मेरी रील है बहुत, बहुत अच्छे से मैंने 4 और 9 को डिस्क्राइब किया है, अगर 4 और 9 एक साथ हो जाते हैं, है हम्म। ना, डाइवोर्स हो सकता है,
फिर मेजर हेल्थ इश्यूज, सर्जरियां हो सकती हैं, मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, मतलब गड़बड़ी गड़बड़ है। तो 4 और 9, क्योंकि मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। ठीक है। 4 नंबर को क्या बोला अपन ने? रॉबिन हुड, हम्म। गुंडा। 9 नंबर को हम बोलते हैं कमांडर इन चीफ, सेनापति। हम्म। ठीक है। तो एक सेनापति के थॉट्स, एक कमांडर इन चीफ के थॉट्स और रॉबिन हुड के थॉट्स क्या कभी एक जैसे हो सकते हैं? नहीं। नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। हम्म। सपोज करो हमको कोई घर खाली कराना है, तो हम्म। रॉबिन हुड क्या बोलेगा? साले को बाहर निकालो, इसका सामान बाहर फेंको और इसको बाहर निकालो यहाँ से। हम्म। ठीक है। ये 4 नंबर वाले करते हैं, लेकिन 9 नंबर वाला क्या बोलेगा? पहले पुलिस में एफआईआर करते हैं, फिर कोर्ट में केस करते हैं, फिर इसको लीगल तरीके से हम खाली करा। 4 नंबर वाला बोलेगा 6 महीने वेट किसको करना है, इसको अभी के अभी बाहर निकाल। हम्म। तो वो लड़ लेंगे आपस में, क्योंकि दोनों का नेचर ही अलग है। ठीक है। तो इसीलिए 4 नंबर वाले को कभी भी 9 नंबर वाले के साथ में शादी नहीं करते। ओके। आपको बच्चा हो जाए या आपके पेरेंट्स हैं, वो मैटर नहीं करता है, हम्म। क्योंकि आपका उनके साथ में वो रिलेशन नहीं है जो एक राइट। पार्टनर के साथ होता है। ठीक है। हम्म। तो पार्टनर के साथ जो रिलेशन है, कंपैटिबिलिटी, जो पार्टनर की कंपैटिबिलिटी है, उसके केसेस में मैंने बोला हुआ है 4 नंबर वाले को 9 नंबर वाले के साथ में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। और जिनकी हो गई है, हम्म। लेटर और सूनर, लेटर और सूनर हम्म। वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्योंकि मैंने जब रील डाली थी तो मेरे रील पे बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर हमारी तो, हमको तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक और वी आर हैप्पीली मैरिड। मैंने कहा कितने साल हुए हैं शादी को? तो बोलते 2 साल। तो मैंने कहा 2 साल में सब कुछ पता चल जाएगा आपको? ऐसा नहीं हम्म। होता। किसी भी चीज को ग्रो करने में भी टाइम लगता है। कईयों के नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके साल भर में ही हो जाता है। हर हम्म। किसी की बॉडी अलग तरीके से डील करती है। ठीक है। मैंने तो कई केसेस ऐसे देखे हैं जिनमें 8 साल के बाद में प्रॉब्लम आई। ओ। 8 साल तक बहुत अच्छा चला, सब कुछ बहुत अच्छा था, 8 साल के बाद में सडनली ऐसा हुआ कि हस्बैंड को मल्टीपल डिजीज हो गई। मतलब कुछ समझ ही नहीं आया उन लोगों को कि यार ये हो क्या रहा है, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा खासा बंदा, चलता फिरता बंदा बेड पे आ गया। हम्म। उसकी बॉडी ने थोड़ा सा लेट रिएक्शन किया। ठीक हम्म। है। कईयों की बॉडी जल्दी रिएक्शन कर जाती है। तो हम्म। सूनर और लेटर प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया मेरे को 30 साल हो गए शादी किए हुए और मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है। मैंने ऐसा एक भी केस नहीं। ओके। आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स। हम्म। तो प्रॉब्लम तो है, हम्म। देयर इज सम प्रॉब्लम। आजकल मतलब रिलेशनशिप्स में बहुत चीटिंग होती है या फिर डिवोर्सेस बहुत सारे हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एग्जैक्टली। डिवोर्सेस है। तो उसके पीछे कोई न्यूमरोलॉजिकल मैं, रीजन है? न्यूमेरोलॉजी रीजन भी है, वास्तु का भी रीजन, दोनों रीजन से मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले क्या होता था, पहले जब भी घर बनता था तो वास्तु के हिसाब से ही बनता था। हम्म। ठीक है। हम्म। 100% वास्तु के हिसाब से घर बनता था। ठीक है। अगर किसी पर्सन का बेडरूम, हम्म। न्यूली मैरिड पर्सन का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में बन गया, है हम्म। ना? हम्म। किसी भी न्यू, किसी भी मतलब पर्सन का बेडरूम अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर बन गया, तो वो क्या रहेगा, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते, ओके। बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। ठीक है। दूसरा रीजन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक वाइफ को हमेशा अपने हस्बैंड के लेफ्ट में सोना चाहिए, ओके। लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके। लेफ्ट साइड पे वाइफ को सोना चाहिए। ठीक है। आप हमारे जैसे देवी देवताओं को भी देखोगे तो हस्बैंड राइट में खड़ा हुआ है, लेफ्ट में गॉडेस खड़ी है, राइट में हम्म। गॉड खड़ा हुआ। ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू स्लीप। ठीक है। अगर आप इसको उल्टा कर देते हो, हम्म। 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 अगर आपकी वाइफ आपके राइट में सोती है, तो देयर आर चांसेस कि आपका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है। थर्ड, अब न्यूमेरोलॉजी पे आ जाते हैं अपन। एक और वास्तु के हिसाब से मैं बोलता हूँ, जिसके घर की एंट्री साउथ वेस्ट की होती है, साउथ वेस्ट। जिसके घर की एंट्री साउथ वेस्ट की होती है, उनके भी चांसेस होते हैं। ठीक है। और अगर न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से बात करें तो जिसकी ग्रिड में मल्टीपल सेवन्स आ जाएंगे, मल्टीपल सेवन्स आ जाएंगे, जैसे आपकी ग्रिड में सिर्फ एक ही बार 7 है, वो भी आपके कुआ नंबर से आता है। ठीक है। हम्म। उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है। हम्म। लेकिन कईयों की ग्रिड में मल्टीपल 7, 4 टाइम्स 7, 3 टाइम्स 7 होते हैं। ठीक है। तो ये क्या, मोबाइल का नेटवर्क कैसे होता है? एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा।
मोबाइल में नेटवर्क आता है ना अपने, सेम सेवन वैसा है। जितनी बार सेवन होगा ना, इसका हम्म। मतलब उसके हाईली चांसेस है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाए। ठीक है। ओके। तो सेवन हमको क्या क्या इंडिकेट करता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हम्म। हेल्थ इश्यूज, हम्म। और स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है। ऐसा पर्सन भक्ति की तरफ संत भी बन सकता है। ठीक है। हम्म। वो वो सेवन उसको कहीं पे भी ले जा सकता है। ओ। ओके। अब आजकल की जनरेशन के लोग वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ तो जाते नहीं है, उस तरफ हम्म। तो उनका ध्यान भी नहीं है, तो वो सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भागते जा रहे हैं जिनके पास मल्टीपल सेवन। ओ। और मैंने अगर। बहुत सारे हम्म। केसेस देखे हैं ऐसे, मल्टीपल सेवेंस वाले, एंड वो एग्री भी करते हैं कि ये ऐसा है। अच्छा। अभी मतलब एक शॉकिंग चीज हम देख रहे हैं ये साल में, हम्म। सडन डेथ्स। यस। तो ये क्यों हो रहा है, इसमें इसके पीछे क्या? देखो, मैं आपको इसके पीछे के रीजन बताता हूँ। आजकल लोग घर बना देते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। और वो लोग क्या करते हैं कि मैं तो मेरे हिसाब से घर बनाऊंगा। तो हम्म। कई लोग क्या करते हैं, अपने घर के ब्रह्म स्थान, जो ब्रह्म स्थान मतलब सेंटर पॉइंट होता है, उसमें बेसमेंट बना देते हैं। ठीक है। कि मेरे पार्किंग हो जाएगी, मेरी लिफ्ट नीचे जाएगी, सीधा मेरे बेडरूम तक आएगी लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट बनेगी तो खड्डा भी होएगा। हम्म। ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपके ब्रह्म स्थान में खड्डा है, हम्म। तो उस घर के अंदर सडन डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। प्लस अगर मैं बात करूं, डेड एंड वाला जो प्लॉट रहता है, हम्म। जहाँ पे जाके एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता, डेड एंड हो जाता है बिल्कुल, एंड में प्लॉट है उसके साइड में, तो वो जो डेड एंड वाला प्लॉट है और उसके जस्ट पास वाले जो दो प्लॉट्स हैं, हम्म। इन तीनों प्लॉट्स के अंदर भी सडन डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ओके। तो आप जब भी अपना घर बनाते हो, चाहे मैं बोलता हूँ आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हो, ठीक है, अगर आप अपना घर बना रहे हो, आप अपना घर वास्तु के हिसाब से बनाओ। हम्म। कि ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे, मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको, जिनकी फैमिली में अर्ली एज में डेथ्स हो गई हैं, उसके बाद में फिर कोई उनको सजेस्ट करता है तो वो लोग आते हैं, तो फिर हम जब सर्वे करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं वहां घर पे जाते ही, मैं तो कई बार कई घरों में जाते ही बोल देता हूँ कि आपके घर में अर्ली एज में डेथ किसकी हुई थी, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि हाउ कम यू नो। हम्म। तो मैं बोलता हूँ भाई, हम जब आपके घर आते हैं तो आपका घर ही हमको सब कुछ बता देता है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपका हम्म। घर, मैं जब भी किसी का घर विजिट करता हूँ, मतलब वो कुछ बोलते हैं तो मैं उनको चुप कराता हूँ, एक बार चुप हो जाओ, पहले मेरे को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हम्म। मेरे हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम, फिर वो एग्री कर जाते हैं कि यस सर, ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है। जैसे ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई प्रेडिक्शन जो आपने पहले ही कर लिया था न्यूमरोलॉजी और वास्तु के थ्रू और बाद में वो सच हुआ है, ऐसा कोई इंसिडेंट? ऐसा कोई इंसिडेंट तो क्या, जैसे हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, हम्म। जब भी वो हमसे न्यूमेरोलॉजी कंसल्टेंसी लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ यार, इसका कहीं एंटी ईयर तो आसपास नहीं। एक एंटी ईयर होता है आपका ड्राइवर नंबर का, एंटी ईयर चलता है। ठीक है। हम्म। वो एक पूरी कैलकुलेशन है। हम्म। उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर किसी का एंटी ईयर चल रहा है तो मैं उसको बोल देता हूँ स्लो डाउन हो जाना, ओह। इस साल आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो अभी रिसेंटली एक महीने पहले ही मेरी एक कंसल्टेंसी थी, तो मैंने उनको बोला था सर, ये मतलब ये ईयर उनका एंटी ईयर ही था। तो मैं हम्म। उनको बोल रहा था कि सर देखो, ये साल आपका बहुत खराब है और इस साल कोई बड़ी रिस्क नहीं लेनी है। तब हम्म। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अभी कोई एक प्रॉपर्टी ली है किसी के साथ में और मेरे साथ फ्रॉड हो गया। ओह। तो बोले सर, मेरी कंसल्टेंसी का मेन रीजन ही वो फ्रॉड था और आपने बिल्कुल मेरे को बता ही दिया कि आपके साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो मैंने कहा सर, ये साल आपका ऐसा था कि आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको घर पे बैठना था, बिल्कुल शांति से, कोई कोई बड़ी रिस्क नहीं लेनी थी इस साल। हम्म। तो इतना तो खैर हम जब चार्ट देखते हैं तो पता चल ही जाता है। ठीक है। हम्म। ठीक है, और। हम लोगों को अलर्ट करते हैं कि इस साल आपको ये काम नहीं करना चाहिए, और जिस साल आपका अच्छा ईयर है, हम्म। जो आपका अच्छा ईयर है, उसमें आप फुल रिस्क लो।
बहुत बड़ी बड़ी रिस्क लो, आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, सडनली एक इंसान बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, और एक ही साल में उसका सारा पैसा चला गया। बहुत सारे केसेस में होता है ऐसा हम्म। कि पीछे जितना पैसा था वो सब एक साल के अंदर नीचे डाउन हो गया। क्यों? कि उन्होंने एक रिस्क ली, नुकसान हुआ, फिर दूसरी रिस्क ली, फिर उसको कवर करने के लिए और ज्यादा रिस्क ली, और नुकसान होता गया। तो मैं इंसान को सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, जब आपका वक्त खराब चल रहा हो ना, शांत होकर बैठ जाना चाहिए। उस वक्त कुछ भी गेम प्लान नहीं करने चाहिए। वक्त अच्छा आएगा, उस अच्छे वक्त में आप अपना काम करो। हम्म। या और कोई रॉन्ग प्रोफेशन के अंदर पैसा डाल दे, हम्म। आपका प्रोफेशन अलाउ ही नहीं करता, आपके नंबर्स आपको अलाउ नहीं कर रहे उस प्रोफेशन को करने के लिए, और आप जबरदस्ती, जैसे फॉर एन एग्जांपल बताता हूँ, किसी का ड्राइवर नंबर 8 है, हम्म। ठीक है, और वो फाइनेंस का बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सारा पैसा आ गया, अब उसने सोचा क्यों ना हम रेस्टोरेंट खोल लें, ठीक है। तो हम्म। मर्जी जितना पैसा लगा ले रेस्टोरेंट में, वर्ल्ड के बेस्ट शेफ को आके बिठा दे रेस्टोरेंट में, तो भी उसका रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, घाटे में ही जाएगा। क्यों? कि 8 नंबर वाला फायर का काम कर रहा है, तो नुकसान ही नुकसान होगा। ओह। अभी मेरे एक क्लाइंट थे, तो उनसे हमारी बात हो रही थी, वो ड्राइवर नंबर 1 थे, और हम्म। उन्होंने पूरी लाइफ शू बिजनेस किया, 8 नंबर का काम, हम्म। ठीक है। तो जब मैं उनसे मिलने गया, तो उनके नंबर्स इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मतलब मेरे को लगता है रिटायरमेंट के टाइम पे उन पे 100-200 करोड़ तो होने चाहिए। तो बाप मैंने रे। उनसे पूछा, सर मिला क्या आपको? हम्म। तो बोलते, सर कुछ नहीं, सारी फैक्ट्रियां बेच के कर्जे चुकाए हैं मैंने, और ये तो मेरे पापा ने मेरे को फैक्ट्रियां बना के दे दी थी, तो मेरा बढ़िया काम चल रहा था। और एंड में उस इंसान के पास में सब कुछ बेच बाच के भी 2-4 करोड़ रुपए भी नहीं बचे, और जबकि उसकी फैक्ट्रियां कम से कम मैं मानता हूँ 15-20 करोड़ की तो बिकी होंगी, तो सारा बाप रे। कर्जे में चला गया पैसा। हम्म। कितना कर्जा ले रखा होगा, कितनी ईएमआई पे कर रहे होंगे, ठीक है, पूरी लाइफ बहुत लेविश जी। लेविश इसलिए जी क्योंकि नंबर थे, हम्म। तो नंबर थे तो स्टार्ट, लेकिन एट द एंड आपको मिला क्या? जो मिलना चाहिए था, ऑडी वाला बंदा ऑल्टो में चला गया। तो हम्म। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर ऑडी वाले पर्सन हो तो ऑडी चलाओ भैया, थोड़ा हम्म। सा पूछ लो किसी से एक बार, है ना। हम्म। तुम पूरी जिंदगी ऑल्टो में निकाल रहे हो, और अपने कर्मों को और अपने आप को दोष दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले एक बार नंबर्स तो चेक कर लो, क्या पता आपके नंबर हो ऑडी वाले, हम्म। तो आप उस प्रोफेशन के अंदर चले जाओ। राइट। मतलब ऐसा भी हो जाता है ना कि बहुत से लोग अपने लाइक डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं, लाइक नाम या ऐसे चीजें बहुत चेंज करते हैं बाद में। और वो न्यूमरोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम चेंज करोगे तुम्हारा नाम, फॉर एग्जाम्पल मेरा आयुषी में डबल ए आता है, लेकिन आपने मेरे को बता दिया हम्म। कि अगर सिंगल ए लगाओगे तो ही सक्सेस है, तो ये वर्क करता है या? देखो, मैं आपको बताऊं, न्यूमेरोलॉजी का गेम चेंजर जिसको हम्म। बोलते हैं, ओके। मास्टर स्ट्रोक किसी को बोल देंगे, तो वो है नेम चेंज। ओह। ओके। आपका ड्राइवर और कंडक्टर, जैसे आपका 4 और 6 के साथ है, आपका 4 और 6 है, ठीक है, हम्म। और मैं अगर आपकी ग्रिड देख रहा हूँ, ठीक है, हम्म। तो अभी आपकी ग्रिड में एक भी राजयोग एक्टिव नहीं, एक भी राजयोग एक्टिव एक भी नहीं है? राजयोग एक्टिव नहीं है। बिकॉज मेरे को आपके नाम का, मैंने न्यूमेरोलॉजी टोटल चेक नहीं किया है, मैं हम्म। चेक करूंगा। तो अगर मैं आपकी ग्रिड के हिसाब से देखूं, तो आपका नाम का टोटल 5 होना चाहिए न्यूमेरोलॉजिकली, ठीक है। हम्म। अगर वो न्यूमेरोलॉजिकली 5 पे आ जाता है, तो आपके दो राजयोग एक्टिव हो जाएंगे, 4, 5, 6 और 2, 5। टोटल 3 राजयोग होते हैं, हम्म। 4, 5, 6, 2, 5, 8 और 9, 5, 1, ठीक है। तो तीन में से दो राजयोग तो आपके नेम चेंज करते ही एक्टिव हो रहा है। ओह। तो पर मेरे तो 7 नेम नंबर्स आते। चेंज जो है, यस, मेरे 7 नंबर्स आते हैं, लाइक आयुषी के। सो डबल ए वाई यू एस। नहीं 7 नंबर नहीं, वो हर नंबर की एक अलग वैल्यू है, उसके हिसाब से न्यूमेरोलॉजी की वैल्यू निकाली जाती है कि आपके नाम का टोटल क्या आता है, ठीक ओके। है ना। ओके। ओके। वो वी विल डिस्कस, एंड मैं उसको सेट करके आपको नंबर 5 पे सेट कर दूंगा, एंड यू विल सी चेंज इन जस्ट 4 to 5 months। ऐसा नहीं है कि नेम चेंज करते नेक्स्ट डे से ही हो जाएगा, है हाँ। ना। हम्म। फिर तो मैं अभी ताजमहल की डील कर रहा होता, ठीक है। ऐसा Makes नहीं sense. होता है, हम्म। नंबर्स एक्टिव होते हैं, उनको भी टाइम लगता है। आप
इतने सालों से एक नंबर को लेके चल रहे हो, वो जाएगा, दूसरा नंबर आएगा, धीरे धीरे एक्टिव होएगा, लेकिन हाँ उसके बाद लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आनी बहुत ज्यादा चालू हो जाती ओके, ठीक है। है। न्यूमेरोलॉजी कोई वो नहीं है मंत्र की ओम बूम बूम बट किया और कल से, बस कल से आयुषी के पास में रोज के 1 करोड़ रुपए आना चालू हो गए, राजू हो गए, एक्टिव हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, धीरे धीरे नंबर्स एक्टिव हो जाते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती है, आपको सक्सेस मिलने लग जाती है। अब वही वाली बात जो सबसे पहले अपन ने बात की थी, आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं। हम्म। जितने रिसोर्सेस होंगे आपके स्टार्स उसी हिसाब से काम करेंगे। ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ एक रिक्शा वाले के दिनमान अच्छे हो गए, ठीक है, हम्म। तो उसको क्या होएगा, एक सवारी छोड़ेगा दूसरी सवारी मिलेगी, दूसरी सवारी छोड़ेगा तीसरी सवारी मिलेगी, ठीक है। हम्म। 500 कमाता था तो 1000 कमाने लग गया, ठीक है। और यही स्टार्स अडानी जी के या अंबानी जी के चलेंगे तो कैसा हम्म। होएगा, तो क्या वो 1000 रुपए कमाएंगे, नहीं। वो 1000 करोड़ कमाएंगे। ओ। ठीक है। अब रिक्शा वाला थोड़ी उस दिन 1000 करोड़ कमा लेगा, उसको हम्म। सोर्सेस ही नहीं है, हम्म। तो वो नहीं कमाएगा। ठीक है। आपकी इनकम डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भैया इंटू 1 लाख हो गई, इंटू करोड़ हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके पास जितने रिसोर्सेस हैं उसी हिसाब से आपकी इनकम भी उसी हिसाब से होगी। तो ये लाइफ के लाइक लाइफ के लिए एक ऐसी पावरफुल टिप या ऐसा कुछ जिससे स्टेबिलिटी आए। आप अपने नंबर 5 को एक्टिव करो। ओके। और 5 नंबर ऐसा होता है जिसकी रेमेडी हर इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि 5 नंबर सबका फ्रेंड होता है। आपको लाइफ में स्टेबिलिटी वो ही देता है। ओके। ठीक है। नंबर 5 को एक्टिव करो। ठीक हम्म। है। और अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी हम्म। लाइफ के अंदर, हम्म। तो आपके घर का जो साउथ वेस्ट है, हम्म। आपके घर की जो साउथ वेस्ट वाली वॉल है, आप उस पे माउंटेन की पिक्चर, ओके। आपका ऑफिस है, आप अपने ऑफिस के साउथ वेस्ट में माउंटेन की पिक्चर लगाओ। हम्म। क्योंकि माउंटेन क्या है, स्टेबल है, हम्म। बड़ा है। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो हमको स्टेबिलिटी देती है। आप उस पे जैसे ही माउंटेन की पिक्चर लगाते हो, ओनली माउंटेन, हम्म। ठीक है, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आना चालू हो जाती है। और ओके। नंबर 5 आप एक्टिव कर लेते हो तो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। तो ये दो रेमेडी मैं बोलता हूँ हर इंसान को करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी डेट ऑफ बर्थ में पैदा हो, ठीक है। और चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहता हो, उसको अपनी साउथ वेस्ट की वॉल पे माउंटेन की पिक्चर जरूर लगानी, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो। ओके, ठीक है। तो ओके, दैट्स इट। देखो, अब अभी हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड की तरफ, विच इज द रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं ठीक है, आपको सवाल पूछूंगी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, और आपको ठीक है, फटाफट एकदम जवाब देना है। ठीक है। ठीक सो है। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा लकी है? नंबर 1। लोग कहते हैं 13 नंबर जो है दैट इज अनलकी नंबर, सो इज इट अ मिथ और इज इट द फैक्ट? 13 नंबर एक कार्मिक नंबर है, ठीक हम्म। है। और वो नंबर इसीलिए मिलता है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में कुछ बैड कंपनीज थी आपकी, और इस साल भी आपको वो कंपनीज ज्वाइन करने का टाइम मिलता है कि आप वो बैड कंपनीज के अंदर चले जाओ, है ना। हम्म। तो कई लोग चले जाते हैं, कई लोग नहीं जाते, कईयों का कंट्रोल होता है अपने आप के ऊपर। तो इसीलिए 13 नंबर के बारे में बहुत सारी बातें, क्योंकि 13 नंबर एक कार्मिक नंबर। ओके। ओके, आपका पर्सनल लकी नंबर कौन सा है? मेरा पर्सनल लकी नंबर की अगर अपन बात करें तो मैं ड्राइवर नंबर 8 हूँ, और मुझे 8 बहुत पसंद ओके। ऐसे एक सेलिब्रिटी जिनके नंबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। ओके। न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी आपके हिसाब से सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या है? मेरे हिसाब से मैंने न्यूमेरोलॉजी और वास्तु की है, और मुझे दोनों में 100% एक्यूरेसी दिखती है। मैं एस्ट्रोलॉजी करता नहीं तो मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं। ओके। ओके। ऐसा कौन सा नंबर है जो लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है? मल्टीपल 7, मल्टीपल 8। मल्टीपल 7। ओके। यस। एंड मैरिज के लिए सबसे बेस्ट नंबर कौन सा होता है, लाइक ऐसा एक नंबर जो सबके लिए अच्छा है, सब नंबर्स के लिए अच्छा है? नंबर 5, 5, 5, नंबर 5। ओके।
कौन से दो नंबर है जो साथ में अगर मिल जाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन दे आर गुड कंपनी? ड्राइवर नंबर 1, ड्राइवर नंबर 9। ड्राइवर नंबर बेस्ट 1 और मैच। 9? राजा और सेनापति। ओ, ड्राइवर नंबर 1 एंड ड्राइवर नंबर 9, राजा और सेनापति। राजा और सेनापति जब भी आपस में मिलेंगे हर वॉर को जीत के ही आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। कौन सा एक नंबर वाला जिद्दी होता है? डोंट से नंबर 4। और पर सच्ची में। बहुत जिद्दी होते हैं। ओके। जिद कर ली ना किसी बात की तो कैसे बोलते हैं कि चाहे फिर अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो आगे हम्म। देखते नहीं, वो करके ही मानते हैं। मैं थोड़ा एग्री कर रही हूँ ये चीज पर। और ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको देखकर आप तुरंत बोल सकते हैं कि ये बंदे को, ये नंबर को स्ट्रगल है? नंबर 8। नंबर 8। ओके। और कौन सा ऐसा नंबर है जो जनरली रिच बनाता है? नंबर 6 वीनस। नंबर 6 रिच बनाता है? नंबर 6 ही है जो आपको सब कुछ देता है, शबाब कबाब, ऐश अय्याशी। ओके। वीनस शुक्र का नंबर है। दैट्स एंड फॉर रैपिड फायर राउंड। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। और मैं आपको मेरे डिटेल्स दूंगी, आप मुझे डिटेल में बताना मेरे बारे में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू गेट सम टी विद आयुषी। थैंक। थैंक यू। बाय बाय। ओके। बाय बाय।